अगर आप सीडीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये वीडियो बहुत मस्ट है आपके लिए, देखना समझना, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन को तय कर सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैं दो स्लाइड्स आपको शो करूंगा जस्ट टू टेल यू व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल भी दूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है पेपर में। चलिए, पहला है, ये है आपका सीडीएस 2 2023 का कट ऑफ। ठीक है जी, सीडीएस 2 2023 का कट ऑफ अगर आप देखेंगे, अगर मैं ओटीए का एग्जांपल ले लेता हूं, ओटीए मेन एंड वुमेन के लिए, ऑब्वियसली बाकी के लिए भी है, आईएमए आईएनए एफए के लिए भी है। 104 मार्क्स, 200 में से 104 नंबर कट ऑफ जो है गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, कंपैरेटिवली पेपर इजी था। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स लगभग सिमिलर हैं। अब क्या हो रहा है कि 104 नंबर जो कट ऑफ है, यही स्टूडेंट मान लो उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके मान लीजिए 100 नंबर बन रहे थे, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो सीडीएस 1 2024 देने जा रहा है। सीडीएस 1 2024 में जो कट ऑफ है वो कितने है? 87 मार्क्स आउट ऑफ 200। ये कितना है? 104, मतलब 17 नंबर कम, लगभग 16% जो है कट ऑफ नीचे। 17 नंबर, 17 मार्क्स। जस्ट थिंक ऑफ इट के इस वाले एग्जाम में इस 17 नंबर में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, और यहां पे कट ऑफ, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। सीडीएस 1 2024 का पेपर चेक करो, और खासकर जीएस का पेपर चेक करो, मतलब अच्छे अच्छे बच्चों की हवाइयां उड़ गई। अच्छा, अब जस्ट एक एग्जांपल, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। एक स्टूडेंट है जिसका बहुत अच्छा एग्जाम गया, पहला पेपर इंग्लिश का। ठीक है, स्कोरिंग अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स। ठीक है जी। सेकंड पेपर दिया। सेकंड पेपर में जीएस का जब पेपर देखा, पन्ने पलटे, देखा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी हिम्मत बांधी, करने लगे क्वेश्चन। अब टोटल क्वेश्चन करे 70। ठीक है, और 70 में भी बहुत सारे ऐसे भी थे जो डाउटफुल थे, जिसमें आपको दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दे रहे हो, दो बच रही हैं, या एक एलिमिनेट कर दे रहे हो। तो इस तरीके से खींच तान के 70 क्वेश्चन किए। तो अब जब पेपर में देखा तब एंजाइटी हो गई कि 70 क्वेश्चन। अब 70 में से उसके 40 ठीक थे, 30 गलत थे। 40 ठीक, 30 गलत, मतलब -10, 30 का 1/3। ठीक है, -10, तो 30 क्वेश्चन नेट करेक्ट हो गए। 30 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने पे मार्क्स बनते हैं 25 नंबर। तो 65 और 25, 65 + 25, 90 मार्क्स, कट ऑफ क्लियर है। अब लंबी सांस ली, ऐसा लगा कि अरे पेपर तो खराब हो गया, गई कट ऑफ। पिछले बार तो मेरे 100 बन रहे थे, तब नहीं सिलेक्शन हुआ, इस बार तो मतलब उसको ये आइडिया होगा कि जीएस पेपर मेरा नहीं आ रहा, कहीं आसपास में भी नहीं बैठ रहा। लंबी सांस ली, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100, पूरा पेपर भर दिया, 40 क्वेश्चन और कर दिए, सब में बी मार्क कर देता हूं कैलकुलेशन। ठीक है, जो कट ऑफ क्लियर हो रही थी, अब मार्क्स आए 85 बाहर, जो एक चांस बन रहा था। ठीक है, तो लेसन लर्न क्या है? लेसन लर्न ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं, आपने मॉक टेस्ट भी दिए हैं, आपने ठीक ठाक सिलेबस भी कवर किया है, और उसके बावजूद जब आप पेपर में बैठे और पेपर में देखते, पन्ने पलटते वक्त आपको यह एहसास हो रहा है कि ये कहां से पूछा है, क्या चीज पूछ ली, तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ ही ये नहीं फीलिंग आ रही है आपको। ये जो भी इंडिया में जितने बच्चे पेपर दे रहे होंगे, सबके साथ ये फीलिंग है। ठीक है, सब आपके लिए टफ है, बाकी सबके लिए भी टफ है। कोई इतना 30 मार्क खा नहीं है कि जी सडनली आपके लिए वो पेपर बहुत टफ है और बाकियों को तो लग रहा है वाह जी वाह, क्या ही हलवा तो दिया है। ठीक है, तो ये प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, एंजाइटी में ओवर अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्किंग मत कीजिए। जहां आपका सिलेक्शन हो सकता था वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। तो प्लीज अपने, कहते ना, होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, थोड़ा सा तसल्ली से पेपर को करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां आपके दो ऑप्शंस गलत हैं, मतलब आपको पता है कि कंफर्म गलत है, दो बच रहे हैं, तो वहां रिस्क लेना बनता है। पर वो जो आखिरी में कईयों को आदत होती है कि मैं बी या ए कर देता हूं, या मैंने देखा है सी ज्यादा पूछते हैं, प्लीज ऐसा मत करिएगा।
और पेपर को पेपर में इवेल्युएट करिए कि लेवल क्या है पेपर का, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ वेरी करती है 104 से 87, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखिए पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, जो जनरली हम मिस कर देते हैं। बच्चे कई बार पूछते हैं सर कट ऑफ बताओ कितनी जाती है, तो जब आपको उनको ये बताते हो कि कट ऑफ वेरी करती है तो उनको लगता है कि बस ऐसे घुमा रहे हैं सर, एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहे, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर हमने इस एग्जाम में 90 to 95 कट ऑफ कहा था, ठीक है, कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए। कुछ लोगों ने 87, 88, 85 भी कहा होगा, बट स्टिल वी वर लाइक 90 to 95 जाएगा कट ऑफ, 87 गया कट ऑफ। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, इस लेसन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर उस बच्चे ने नेगेटिव मार्किंग नहीं की होती, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते, तो उसका सिलेक्शन था, रिटर्न क्लियर था, ठीक है जी। चलिए उसके बाद मॉक टेस्ट है आपका ncrtquiz.com बाय टीम निशा। ncrtquiz.com आप सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगी। हम 2 मॉक टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें हम जीएस और इंग्लिश को कवर करेंगे। संडे को होगा एग्जाम, आप बाद में भी दे सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप संडे को एग्जाम दें, ठीक है। तो आपको अपना रैंक पता लगेगा और उसमें 2 घंटे का पेपर, 1 घंटे का गैप, वैसा ही हम उसको टाइमिंग्स रखने वाले हैं 9 to 11, 12 to 2, ठीक है जी, जीएस और इंग्लिश। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।